और देवता चित्त न धरई, अनुमति से सर्व सुख करे। और देवता ध्यान भी नहीं देते, लेकिन हनुमान जी महाराज सब सुख प्रदान कर देते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक संत कथा सुना रहे थे, हमें याद आ गई। एक महात्मा पुलिस स्टेशन के सामने लेटे थे, तो वो नहाने गए। तो एक पुलिस स्टेशन के सिपाही ने मजाक करने के मूड में उनका एक कपड़ा था बिछोना, उसको चुरा लिया। तो महात्मा नाराज होकर के पुलिस स्टेशन में अंदर गए। फक्कड़पंथी के महात्मा थे, परमहंसी वृत्ति के। अंदर गए तो पुलिस का जो SHO था, TI, उससे कहा हमारी रिपोर्ट लिखो, FIR। तो उन्होंने पेन कागज लिया, हंसते हुए पूछा क्या बात है, किस बात की रिपोर्ट लिखवानी है? महात्मा बोले हमारी चोरी हो गई। और महात्मा बोले चोरी भी पुलिस स्टेशन के सामने। तो पुलिस वाले बोले क्या चला गया, नाम बताओ। बोले लिखो, एक हमारी आसन चली गई, एक हमारा छाता चला गया, एक हमारा कंबल चला गया, एक हमारा ओवरकोट चला गया। तो जो लिखने वाला था वो झूठ मूठ का लिखता हुआ हंसकर बोले महात्मा होकर बड़ा झूठ बोलते हो, इतनी चीजें थोड़ी गई। अरे एक चीज ही थी तुम्हारे पास, एक कपड़ा था वो भी फटा हुआ, वो भी अंदर से जाकर के वो गीदड़ी सी उठा करके ले आया, यही तो है तुम्हारी। एक ही गई और तुम महात्मा होकर झूठ बोलते, इतना सामान चला गया, तुम्हें शर्म नहीं आती? महात्मा बोले सब मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया। तो वो TI बोला क्या मिल गया? बोले सब मिल गया। बोले महाराज पर तुमने लिखवाया छाता, ओवरकोट, कंबल, आसनी, ये कहां सब मिल गया? बोले महाराज इसी को हम बैठने के लिए बिछाते हैं तो आसनी बन जाती है, बरसात में सिर पर रखते हैं तो छाता बन जाती है, ठंड लगती है तो ओढ़ लेते हैं तो कंबल बन जाता है, और जब कभी बाहर निकलते हैं तो ऊपर से डाल लेते हैं तो ओवरकोट हो जाता है। लो बताओ, एक मिला सो सब मिल गया, और एक गया था सो सब चला गया। वही हम तुम्हें कहना चाहते हैं, हनुमान जी मिलेंगे सो तुम्हें सब मिल जाएगा, और हनुमान जी अगर हाथ से छूट जाएंगे तो तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। तो हनुमान जी पूछेंगे क्यों? राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। हनुमान जी से यह जो स्तुति करेगा, जो भी साधक इस प्रकार की चाह रखेगा, वही हनुमान जी की कृपा को पाएगा। देखो, हम लोगों को ये निश्चय करना पड़ेगा कि हम हनुमान जी को चाहते हैं या हनुमान जी से चाहते हैं। अगर हनुमान जी से चाहते हैं तो बताओ ठीक है, ठलुआ राम हो, पर हनुमान जी को चाहते हैं तो सब कुछ पा जाओगे।
क्या पा जाओगे? सब कुछ। क्यों? जिससे भक्ति मिलेगी वो है सब कुछ पा जाता है। बोलो सीताराम। भक्ति कैसी हो? तो रामकृष्ण परमहंस जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा कल आओ। कल तो वो नदी में स्नान कर रहे थे, दूसरे दिन नदी में आओ। तो वो आदमी नदी में पहुंच गया। अब बोले तुम डुबकी लगाओ। तो उस आदमी ने जैसी नाक पकड़ के डुबकी लगाई, सोई रामकृष्ण परमहंस जी ने सिर पकड़ करके दबा दिया। 1.5-2 मिनट में फड़फड़ा गया आदमी। भाई पानी में श्वास नहीं मिलती, कितना ही जबरदस्त आदमी हो, फड़फड़ा ही जाएगा। फड़फड़ा गया। जब 2-2.5 मिनट हो गए और रामकृष्ण परमहंस को लगा कि अब थोड़ी देर में जाने वाले हैं, तो छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा सोई फुरफुर करता हुआ ऊपर आया। इतनी गाली बकी, शर्म नहीं आती है? हमें मारने ले आए थे। हमने पूछा था भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम प्राण ले लो हमारे, ऐसा कोई करता है? तुम महात्मा हो, पागल हो, मूर्ख हो। रामकृष्ण परमहंस बोले रुको तो, उत्तर तो सुन लो। वो पहले नदी से बाहर गया। बोले पहले तो हमें बाहर जाने दो, फिर उत्तर सुनाना। बोले क्यों? बोले तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, फिर से डुबा दो। तो रामकृष्ण परमहंस बोले अब डुबाएंगे नहीं। बोले एक बात बताओ, जब हम तुम्हें डुबा रहे थे तो तुम्हारा हालियत क्या था? अरे बोले यही हालियत था कि चाहे जो हो जाए एक बार ऊपर आके श्वास ले लें। रामकृष्ण परमहंस ने कहा यही उत्तर है। बोले क्या? बोले जिस प्रकार पानी में दबा देने से तुम फड़फड़ा गए, जो श्वास लेने के लिए तड़पन प्रकट हो गई, उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए इतनी तड़प प्रकट हो जाएगी तो भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। इसलिए राम जी को और हनुमान जी को पाने का, देखो राम जी की गली में आओगे तो हनुमान जी मिल ही जाएंगे। श्री राम की गली में तुम आना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान जी। कहाँ मिलेंगे? श्री राम की गली में तुम आना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान जी मिलेंगे राम जी के पास। क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, हनुमान जी राम जी के द्वार पर रहते हैं। इसलिए हनुमान जी को पाने का सर्वोत्तम ठिकाना है राम नाम। क्या है? बोलो। राम नाम।